नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 18वीं लोकसभा में अब नेता विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे राहुल गांधी, यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे। 10 साल बाद भाजपा के सामने कोई विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामने आया है, यानी कि मजबूती के साथ राहुल गांधी विपक्ष की आवाज बुलंद करेंगे संसद के भीतर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब लोकसभा में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी देखने को मिलेगा। सवाल कई हैं, सवालों पर चर्चा करते हैं कि आखिर आने वाला सत्र संसद के भीतर की तस्वीरें कैसी होंगी। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित जी इस वक्त मौजूद है और उनसे चर्चा करते समझते हैं कि इतनी बड़ी पावर जब राहुल गांधी को मिल जाती है तो क्या बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी बन जाती है। बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे समय के बाद हम लोग जुड़ रहे हैं और जब जुड़ रहे हैं मैम, तो राहुल गांधी की भूमिका बढ़ गई है, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी होंगे, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर है? जिसका हमें वर्षों से इंतज़ार था, जो सदन को चलने नहीं देते थे, भाजपा के लोग अपनी पूरी गुंडागर्दी चलाते थे, आज उसका दमन हुआ है और एक मजबूत ऐसी शख्सियत सदन में स्थापित हुई है जिसका किसान हो, नौजवान हो, हम जैसी बेटियां हो या तमाम विपक्ष हो, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो स्वागत कीजिएगा राहुल जी आपके जो है मुद्दों को। एक ऐसी शख्सियत के सामने जो हमेशा अहंकार में रहता था, एक ऐसी शख्सियत के सामने जिसने किसानों की पीड़ा को कभी समझा नहीं, एक ऐसी शख्सियत के सामने जिसको बेटियों का वो नंगा शरीर नहीं दिखा जो मणिपुर से लेकर के और हाथरस तक था, एक ऐसी शख्सियत के सामने जिसने इस देश की सरकारी संस्थाओं को गिरवी रखा, एक ऐसी शख्सियत के सामने जिसने संस्थाओं को गुलाम बना करके रखा, मीडिया को गुलाम बना करके रखा, ऐसी शख्सियत के सामने एक मजबूत इस लोकतंत्र के हित वाला व्यक्ति, इस देश के हित वाला, इस देश की जनता के हित वाला व्यक्ति सामने सवाल खड़े करेगा। 10 साल बाद बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने कोई नेता विपक्ष होगा। आपको लगता है जो आदतन बहुमत की सरकार चलाते रहे हैं, बड़े बड़े फैसले एक तरफा लेते गए हैं, अब वहाँ राहुल गांधी अड़चन पैदा करेंगे, सवाल खड़े करेंगे? देखिए, जब राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, राहुल गांधी तब भी सवाल खड़े करते थे। राहुल गांधी जब कुछ भी नहीं थे, इनके लिए कहने को तो वो इस देश के जननायक हैं, लेकिन इनकी नज़रों में जब वो कुछ नहीं थे, वो तब भी सवाल खड़े कर रहे थे। तो अब इनको और ज़्यादा दिक्कतें होगी। अगर इनको दिक्कतें नहीं होती तो ये बात बात पर पॉइंट आउट जो करते हैं वो करना बंद कर देते। इनको दिक्कतें नहीं होती तो ये राहुल गांधी पे इतनी कीचड़ उछालने का काम करते हैं। लेकिन कमल का फूल तो कमल का फूल होता है, आप चाहे कितनी कीचड़ में भी उसको ढक दो, है ना, वो तो तब भी निकल के ही ऊपर आएगा। तो जो आप इस चीज़ को कर रहे थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको भारी पड़ने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का चेहरा भी उतरा हुआ है और मैं उस फोटो को देख रही थी। मैंने मतलब बड़े जने न जाने किस किस की आंखें आज हरी हो गई होंगी वो पीछे फोटो ऐसे देख करके। आपकी भी हो रही है, आपकी मुस्कान बता रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक साथ दिखे, जब स्पीकर पद का चुनाव हुआ, साथ में दिखाई दिए। तो क्या यही पावर है कि अब राहुल गांधी और वर्सेस नरेंद्र मोदी देखने को मिलेगा संसद के भी? हमारे नेता अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते, वो जनता के हित में और देश के हित में लगाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसानों का उत्पीड़न हुआ, उस पर चुप रहे, बेटियों का हुआ, नौजवानों का हुआ, भर्ती घोटाले हुए, इतने एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं भाई साहब जिसकी कुछ हद नहीं है, और आप कुछ करते नहीं और ऊपर से कहते हो कि हमारी कानून व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं, हमारे सिस्टम व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं। सत्ता में अभी भाजपा पूर्ण बहुमत से थी, तब कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी, लेकिन वो अपने शब्दों से सरकार को घेरने में, सड़क से लेकर संसद तक का सफर तय करने में हमेशा मजबूत स्थिति में रही है। देखिए, अब पूनम जी जब नेता विपक्ष बन चुके हैं राहुल गांधी, तो कई संवैधानिक पद ऐसे होंगे जिनकी नियुक्ति के लिए नरेंद्र मोदी, जैसे आप और हम बैठे ऐसे नरेंद्र मोदी बैठे होंगे, ऐसी राहुल गांधी बैठे होंगे और राहुल गांधी की सहमति और राय लेनी पड़ेगी। तो ये जो तस्वीर देखने को मिलेगी, क्या लगता है कि अब राहुल गांधी की सहमति ज़रूरी बन गई है? बिल्कुल, देखिए, एक नियम तो यही कहता है, ठीक है, और यहाँ तक कि नियम ये भी कहता है संविधान का, जो लोकसभा का सदन का नियम है, कि उपसभापति जो होगा वो भी विपक्ष का होना चाहिए, जिस पे अभी तक फ़ोन तक नहीं आया राजनाथ सिंह का। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को बोला भी है। तो मतलब एक नियम होता है, कायदे से चीज़ें चलती हैं, ठीक है, किसी की फालतू की बकवास से नहीं चीज़ें चलती हैं। संसद भवन जो है इतने दिन से फालतू की बकवास से चल रहा था, क्योंकि पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार थी।
थी। कोई सांसद किसी बिरादरी को लेकर के, किसी समाज को लेकर के बकवास करने लग जाता संसद में, कोई सांसद इनका भाजपा का बेटियों के लिए कुछ बोलने लग जाता, कोई सांसद जो है मौजूदा प्रधानमंत्री जो हैं जब मुख्यमंत्री थे वो जर्सी गाय और पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते है ना, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी जी हैं। दूसरी बात, विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में है और इनकी सरकार में बैसाखी लगी हुई है जो कभी भी हिलडुल के गिर सकती है। लेकिन पीएम मोदी कई बार देखा गया है कि वो राहुल गांधी पर तंज कसते हैं, कई बार वार करते हैं, यहाँ तक कि जब डिबेट के लिए मौका सामने आया। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी से और उनके जितने भी चंगू मंगू ये पत्रकार 50-100 जिन्हें वो लिए घूमते हैं, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जब भी उनका दिल करे देश के प्रधानमंत्री जी और मेरे नेता राहुल गांधी जी को एक खुले मंच पे बिठा देना और दोनों तरफ से सवालात करा देना, दूध का दूध और पानी का पर ही आ रही हूँ। पूनम जी, मैं उसी पर आ रही हूँ, जो डिबेट के लिए वो लोग एग्री नहीं करते कि राहुल के सामने वो डिबेट के लिए जाएं, लेकिन अब तो बिल्कुल आमने सामने बैठना पड़ेगा। क्या ये बहुत बड़ी चुनौती पीएम मोदी के लिए बन गई? के लिए और पीएम मोदी के लिए ये बड़ी चुनौती है। नज़ारा देखने के काबिल होगा, तेरा इशारा देखने के काबिल होगा, तू शख्सियत कहाँ तक गिर सकता है ये भी एक देखने के काबिल होगा। और आज ही देखिए संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी नजर आए। मैं आगे शुरुआत करती हूँ। कई बार देखा गया पूनम जी कि जो विपक्ष है वो ये आरोप लगाता रहा है कि ईडी सीबीआई हमेशा कंट्रोल में रखा है, दुरुपयोग किया गया है, लेकिन अब जब नियुक्ति की जाएगी तो उसमें राहुल गांधी की सहमति होगी। आपको लगता है कि पारदर्शिता की तरीके से चले जाएगा पूरा सिस्टम? उम्मीद तो यही है, बाकी हमारे नेता जो है इस चीज़ को मजबूती से उठाएंगे तो जरूर ऐसे ही होगा, क्योंकि ईडी सीबीआई पे ये लोग, हम इस चीज़ को क्यों बोलते हैं, हम तथ्यों के साथ बोलते हैं। जिस बदमाश को पुलिस ढूंढ रही थी उस पर एनएसए लगा हुआ, उसको भाजपा ज्वाइन करा दिया तो अब उसको पुलिस नहीं ढूंढती है, उसके घर ईडी नहीं जाती है। भाजपा के जितने नेता हैं तमाम करप्ट लोगों की गिनती जो है सभी को पता है। जितने नेता महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं लेकर के ब्रजभूषण से और सेंगर तक, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग तथ्य के साथ में बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई को ही अपना कंट्रोल में रखते हैं, जो अब नहीं होने वाला है। वैसे भी अंदर की बात तो ये है, ईडी सीबीआई से भी पूछ करके देखना, वो भी घुटन महसूस कर रही होगी इनके कंट्रोल में आकर। आज थोड़ी आज़ादी वो महसूस कर रहे होंगे। संवैधानिक पद अब निष्पक्षता के साथ आपको देखने को, कि देखिए ईडी सीबीआई पद ऐसा नहीं है, ये ऐसी संस्थाएं नहीं है कि जो किसी के कंट्रोल में रहे, और लेकिन एक तानाशाह जो होता है वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और वो भी यही चाहते हैं कि हम अपनी आज़ादी से काम करें, निष्पक्ष काम करें। आज उनके लिए भी ये गर्व का विषय है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, उनकी सलाह से नियम से सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें आज जितने भी संस्था के लोग हैं या जितने भी हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए सेना के लोग हैं वो भी आज खुश होंगे इस बात से। लेकिन पूनम, चुनावों से पहले मैं आती हूँ थोड़ा सा, नतीजे आने से पहले लगातार भाजपा के नेता पूछा करते थे कि मोदी के सामने कौन, चुनौती कौन देगा, टक्कर कौन होगा, तो अब राहुल गांधी उनके सामने आ चुके हैं। देखिए, हमने पहले से ही कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी पहले से ही टक्कर दे रहे हैं, और उनके सामने टक्कर देने के लिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, कांग्रेस का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, और उनको भी आप सामने बिठा लोगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता के सवालों का जवाब भी नहीं दे सकते। और हमारे नेता राहुल गांधी लेकर के एक यूट्यूबर से लेकर के एक मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया से लेकर के और यूट्यूबर, एक चैनल वाले, छोटे चैनल वाले पत्रकारों को भी जवाब देते हैं, उनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं पत्रकार। बीजेपी की बात करूँ, वो कभी राहुल गांधी को सीरियस नेता के तौर पर लेती ही नहीं, हमेशा कई तरीके के टैग उनको लेकर गढ़ दिए गए, और अभी भी ये सवाल उठाया जा रहा है प्रवक्ताओं की ओर से कि राहुल गांधी ही क्यों, शहजादी को ही क्यों मौका दिया गया? कि हम इसलिए मौका देना चाहते हैं, राहुल गांधी इस देश के जननायक हैं जो जनता की बात को भली भांति समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, विपक्ष के तमाम लोगों ने सहमति जताई है। तो तुम्हें डर लग रहा है राहुल गांधी से, इसीलिए कह रहे हो तुम राहुल गांधी क्यों प्रोपगेंडा चला रहे हो, शहजादा ही क्यों? अगर शहजादे राहुल गांधी होते तो वो 4-5 हज़ार किलोमीटर की पैदल यात्रा 2 बार की उन्होंने, 4-4, 5-5 हज़ार की, वो नहीं कर पाते। अगर वो शहजादे ही होते, ठीक है, अच्छे परिवार में क्या पैदा होना बुरी बात है, अच्छे परिवार में रह करके अच्छे संस्कार होना, अच्छे गरीबों को समझना अच्छाई में, वो बड़ी बात होती है। तो इसका मतलब आपको डर लग रहा है, इसलिए आप ये शहजादे को क्यों ये टैग चलाना चाह रहे हो। तो डरिए, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी हैं। डरिए, वो राजीव गांधी के बेटे हैं। डरिए आप, क्योंकि वो जननायक हैं। डरिए आप, वो हमारे नेता हैं। डरिए आप, वो जनता के नेता हैं। डरिए, डर को महसूस कीजिए,
गांधी परिवार पर आते हैं। सोनिया गांधी की बात कर लें, चाहे राजीव गांधी की बात कर लें, वो लोग भी नेता विपक्ष की भूमिका में देखने को मिले थे। और अब राहुल गांधी, वो भी 17वीं लोकसभा से लेकर 18वीं लोकसभा की जब शुरुआत हुई है, आप कितना अंतर देख पा रही है? तुलना का मैं दोनों की करूं, तब राहुल गांधी कैसे थे और अब जब उनका कद बढ़ गया है, तो कितनी बड़ी चुनौती, बार बार मैं पूछ रही हूँ क्योंकि लगातार बहुमत की सरकार चलाने की आदत बीजेपी को रही है। देखिए, उनकी जो आदत है, आदतें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। आदतें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो अपनी ख़राब आदत को सुधार लीजिए। और मैं कहूँगी चुनौती के लिए कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये दिनकर जी की लाइनें सटीक बैठती हैं राहुल गांधी जी पर, जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो वो विचलित नहीं होंगे, वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। चाहे सोनिया गांधी जी हो, वो त्याग की मूरत कही जाने वाली है ना। 2 बार की सरकार में उनका कितना योगदान था, जब 2004 से लेकर के और हमारी सरकार थी ये आपका 14 तक 10 तक, तो तब उनकी कितनी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। उसके बाद राहुल गांधी जी मंत्री नहीं बने, किसी भी कैबिनेट में मंत्री नहीं बने। प्रियंका जी ने कोई इस तरीके का पद नहीं लिया, है ना। उनको त्याग की मूरत कहा जाता है गांधी परिवार को। अब जब जनता चाहती है, विपक्ष चाहता है, और सबसे तो बड़ी चीज है कि तुम्हारी नाक में नकेल डालने के लिए राहुल गांधी का होना निश्चित है और तय है। जो तय है वही विजय है। लेकिन वो तो चुनौती नहीं मानते बीजेपी की ओर से बात। चुनौती नहीं मानते तो वो प्रोपेगेंडा क्यों चलाएंगे कि शहजादा ही क्यों? इसका मतलब शहजादे से डर लग रहा है। बिल्कुल हम उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के, हमारे लिए हमारा नेता बिल्कुल शहजादा है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई? हमारा नेता है तो हमारे लिए तो शहजादा है। पूनम जी, जो नेता विपक्ष की भूमिका रही है, राजनीति में माना गया है कि जो भी नेता विपक्ष रहा है उसकी मंजिल होती है प्रधानमंत्री का पद। तो क्या मंजिल के करीब जा रहे हैं? अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी को मिली है, तो क्या मंजिल वही होने वाली है जिसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर राहुल गांधी जी को पद से कोई लालच मोह कभी रहा नहीं, ठीक है, अगर उनको पद से मोह होता तो वो अभी हमारे अध्यक्ष के चुनाव उन्होंने कराए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव कराए थे, उन्होंने अपना पर्चा तक नहीं भरा था, ठीक है। तो उनको पद से मोह नहीं है। हाँ, उनको जनता का काम करने से और इस देश की सेवा करने से बहुत तगड़ा मोह है कि मैं देश की सेवा करूं। जैसे पूर्व में इंदिरा गांधी जी ने की, जवाहरलाल नेहरू जी ने की है, सोनिया जी ने की है इस देश की सेवा, और आपका राजीव गांधी जी ने की है। तो उसी लिस्ट में वो हैं कि मैं देश की सेवा करूं, जनता की सेवा करूं। और ये मोह हर भारतीय नागरिक को रखना चाहिए, चाहे वो संवैधानिक कुर्सी पर है या नहीं है, या वो एक आम नागरिक है। ये मोह हर इस दिल में धड़कना चाहिए जिसने भारत में जन्म लिया। थोड़ा सा बहुत इजी सा सवाल कर रहे हो पूनम जी, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार, खासकर कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगता रहा है कि जब भी सदन के भीतर राहुल गांधी बोलते हैं तो कैमरा उनसे हटा दिया जाता है, लेकिन अब वो नेता विपक्ष की भूमिका में, आपको लगता है कि बराबर पूरा दिखाया जाएगा, उनको सुना जाएगा, मौका दिया जाएगा? देखिए, बार बार जो है सदन के माइक बंद कर दिए जाते थे, माइक खराब कर दिए जाते थे, कैमरा बंद कर दिया जाता था। तो अब संविधान को अगर मानते हैं तो अब ये नहीं होगा। मानने को तो एक सांसद अगर कोई बोल रहा है तो आप उसके भी माइक बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने वहाँ भी संविधान का उल्लंघन किया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा, और हमें उम्मीद है पूरी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम आने वाले टाइम में इस चीज़ को देखेंगे कि इस सरकार में कितनी तानाशाही हो सकती है। बाकी तो समय पर छोड़ देते हैं, बाकी ये नहीं होगा। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ राहुल गांधी को लेकर। लगातार उनको लेकर कई तरीके के आरोप और हमले होते गए भाजपा की ओर से, लेकिन क्या राहुल गांधी का कद और बढ़ गया है और उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन जो है उसको मजबूत कर लिया है नेता विपक्ष बनकर? देखिए, नेता विपक्ष बनकर राजनीतिक जमीन जो है उनकी वो पहले भी मजबूत थी और आज भी वो मजबूत है, और वो हमेशा मजबूत रहेंगे। तब तक वो मजबूत रहेंगे जब तक वो इस जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जननायक हमेशा मजबूत रहेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पूनम जी हमारे साथ थी, जिनसे हम समझ रहे थे कि अब राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, तो आने वाले दिनों में तस्वीरें क्या होंगी, किस तरीके से संसद की शुरुआत जो तनाव के साथ या फिर हंगामे के साथ देखने को मिली और मजबूती के साथ विपक्ष जिस तरीके से खड़ा दिखा, क्या वही अब मजबूती के साथ राहुल गांधी तमाम विपक्षी मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, और साथ ही साथ क्या अब पूरी राजनीति की लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी बन चुकी है? क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में, देखते हैं। फिलहाल के दीजिए।